तो नीरव मोदी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। हांगकांग और चीन में प्रॉपर्टी अटैच की गई। ईडी ने 253 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। अब तक 2650 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी हैं। पीएनबी बैंक घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, भगौड़े नीरव मोदी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और नीरव मोदी की प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं। तो ईडी ने आपको बता दें 253 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं। अब तक नीरव मोदी की 2650 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच की जा चुकी हैं। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, ईडी काफी सरगर्म नजर आ रही है और अब नीरव मोदी पर भी शिकंजा लगातार जारी है। देखिए, नीरव मोदी पर शिकंजा काफी पहले ही कसा जा चुका है, क्योंकि फरवरी 2018 में सीबीआई ने सबसे पहले मामला दर्ज किया था, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी उस मामले में। उसी के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। हालांकि उससे पहले ही नीरव मोदी देश से फरार हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई करते हुए मार्च 2019 में लंदन में नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया और तब से वो लेकर के अब तक जेल में। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चलाया गया, लेकिन वो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आने में कुछ समय जरूर लग रहा है। इस बीच अब तक करीब 2650 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है नीरव मोदी और उसकी कंपनी से जुड़ी हुई है, उसको ईडी अटैच कर चुकी है, जिसमें से 1389 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर चुकी है, और जो बैंक है जिनको घाटा हुआ था उनको वापस करने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो धोखाधड़ी की थी उस पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, और देश और विदेश में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बैंक बैलेंस है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको अटैच कर रही है, जब्त कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा 2 चार्जशीट नीरव मोदी के खिलाफ इसमें ईडी दाखिल भी कर चुकी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए 13,000 करोड़ का पूरा मामला था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा वसूली नहीं हुई है अगर उसकी तुलना की जाए तो, यानी और भी कार्रवाइयां ईडी की जानिब से अभी की जा सकती हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई थी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले को लेकर की कार्रवाई कर रहा था, ओवर वैल्यूएशन की, यानी कि जो हीरे जवाहरात जिसके अंदर नीरव मोदी कारोबार किया करते थे, वो जो वैल्यूएशन जो बताई जा रही थी, जो वो अपने ग्राहकों को दिखाया करते थे या उन्होंने बैंकों को बताई थी, वो ओवर वैल्यूएशन था। यानी कि उसमें से ज्यादातर जो हीरे जवाहरात थे वो नकली थे या फिर काफी घटिया क्वालिटी के थे। जो उनकी कीमत बताई जा रही थी उससे काफी कम असल में उनकी कीमत थी। इसके अलावा बहुत सारी संपत्ति ऐसी थी जो अलग अलग लोगों के पास थी, अलग अलग नामों से थी। तो इसी वजह से जो कार्रवाई करने में जो जिस तरह से दिक्कत आ रही थी उसका सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक 2650 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो ईडी इसमें अटैच कर चुकी है। और इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी है कि मेहुल चौकसी, क्योंकि जो पूरा घोटाला किया गया था, जो स्कैम किया गया था, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जो कंपनी से जुड़े हुए जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। जो घोटाला किया गया था इन सब के द्वारा किया गया था, लेकिन ये जो संपत्ति है ये नीरव मोदी की अब तक जब्त हुई है। इसके अलावा मेहुल चौकसी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसमें जो जांच चल रही है उसमें भी हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो ईडी जब्त कर चुकी है, अटैच कर चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि जो कुल वैल्यूएशन है, जो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जब घोटाला किया गया था, बैंक फ्रॉड किया गया था, उसमें जितने आरोपी थे उन सबकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। और माना जा सकता है कि जल्द ही जो पूरी जो बैंक फ्रॉड किया गया था 13,000 करोड़ रुपए का, वो जल्द ही रिकवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए तो काफी कार्रवाई इस वक्त देखी जा रही है, वहीं हांगकांग और चीन में ये प्रॉपर्टीज अटैच करना भी काफी अहम है। जितेंद्र शर्मा, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।